पहले क्या होता था, पेन पेपर पे बनाते थे, उससे क्या होता है टाइम ज़्यादा लगता है। ऑटो कैड पे वही काम आसान हो जाता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, कॉपी पेस्ट चीज़ों को सेव करना फ्यूचर में, या एक जगह से कॉपी करके दूसरी के पेस्ट करना, मॉडिफाई करना, इसमें जल्दी हो जाता है ऑटो कैड की हेल्प से। फ्लोर प्लान दूसरी चीज़ आती है। फ्लोर प्लान के बाद हम लोग इसमें क्या बनाते हैं, इसमें हम लोग एलिवेशन भी बना सकते हैं किसी भी हाउस का या किसी भी चीज़ का। अब ये जो काम मैं बता रहा हूँ फ्लोर प्लान कहूँ, तो एक तरीके से ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग होती है। ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग का मतलब है कि भाई एक ऐसी ड्राइंग जो कि 90 डिग्री पे हम उसको देख रहे हैं और उसके हर एक डायमेंशन पूरी क्लियरली मेंशन है कि आपका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, रूम में तो कितने बाय कितने का है। अगर यही चीज़ अगर इलेक्ट्रिकल में होगी तो उसमें भी मेंशन होगा हर एक चीज़ कि कहाँ पे कितना वायर गया है, टॉप व्यू से कि यहाँ पे ऐसे वायर गया है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ पे आपका एमसीबी पैनल है। टॉप व्यू से हर एक चीज़ मेंशन होगी कि इतनी हाइट पे ये है, इस हाइट पे ये गया है, वायर की ये लंबाई। ऑर्थोग्राफिक व्यू पे, फ्लोर प्लान में। अगर एलिवेशन पे आते तो होता क्या है, इसी फ्लोर प्लान को अगर मैं सामने से देखूं तो हाउस का जो लुक है वो कैसा है, मतलब फ्रंट व्यू से कैसा दिखेगा मुझे। फ्रंट व्यू से मतलब भाई यहाँ पे आपका डोर दिखेगा, हो सकता है कई फ्लोर का हो तो मुझे फ्लोर्स दिखेंगे, बालकनी दिखेगी, बालकनी में जो रूम के डोर होंगे स्टार्टिंग में वो दिखेंगे फ्रंट से। साइड में कैसा दिखेगा वो भी हम बता सकते हैं, एक दूसरे साइड से कैसा दिखेगा वो भी हम बता सकते हैं। तो फ्लोर प्लान में और एलिवेशन में ये प्लानिंग कर रहे हैं किसी हाउस की, बना नहीं, एक प्लानिंग कर रहे हैं कि इतनी बाय इतनी दूरी पे होगी चीज़ें। तीसरी चीज जो आती है कि प्लानिंग के बाद, एलिवेशन के बाद एक और चीज आती है कि मान लीजिए आपने जो चीज बनाई है उसको थोड़ा 3D में देखना है। 3D का मतलब ये नहीं हम 3D मॉडलिंग करेंगे। ऑटो कैड में एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जो देखने में हमें लगती है 3D लेकिन होती नहीं है। कभी कोई कहता है कि केवल कुछ ऐसा दिखाओ कि देखने में हमें लगे 3D है, इसका लुक कैसा आएगा, तो उस केस में हम उसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिखाते हैं ताकि उसको एक आइडिया लग जाता है 3D ऐसा है। क्योंकि 3D मॉडलिंग करने के लिए हमें ऑटो कैड पे इतना अच्छा नहीं मिलेगा जो बाकी सॉफ्टवेयर में मिलेगा, रिविट वगैरह पे। वो भी अभी ओपन कर लेता हूँ, उसको भी दिखाई देता हूँ। देखिए रिविट कहाँ गया। अब मैं रिविट को क्यों कह रहा हूँ, ऑटो कैड को क्यों नहीं कह रहा हूँ, देखिए ऑप्शन इसमें भी है लेकिन इसमें वो चीज़ इतनी आसानी से नहीं होगी ना। प्लान में बहुत अच्छे से करता है क्योंकि तीन चीज़ें हैं। प्लानिंग करनी हो चाहे इलेक्ट्रिकल में, चाहे करनी हो मैकेनिकल में, चाहे करनी हो सिविल में, आपको प्लानिंग को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि प्लानिंग के बेस पे ही आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है ये तीनों बात? ठीक, क्लियर है ये यस तीनों यस बात? क्लियर। ठीक। अब जरा ये देखिए सॉफ्टवेयर पे देखते हैं जो तीनों बातें मैंने लिखी हैं उनका क्या मतलब है। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ ऑटो कैड पे, प्लान की बात करें, हम लोगों ने प्लान कहा है। प्लान का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी ड्राइंग जिससे हमें हर एक चीज मेंशन हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे एक छोटा सा प्लान है, इसमें था क्या, इसमें एक एरिया था किसी साइट का, कितने बाय कितने का वो चीज मेंशन हुई है, जैसे कि आपने ड्राइंग में वगैरह बनाया होगा। इसमें हर एक चीज मेंशन ये है कि भाई आपका जो डोर लगा है वो कितने बाय कितने का है, आपकी विंडो लगी है तो वो कितने फिट के बाद है, आपका एंट्री कहाँ पे है, आपका मास्टर बेडरूम कहाँ पे है, आपका एरिया कहाँ पे है, वो सब कहाँ पे है। सबसे अच्छी बात ऑटो कैड की ये है कि ये जो प्लान बना है वो 1 बाय 1 स्केल पे बना है। 1 बाय 1 स्केल का मतलब ये होता है जैसे कि आपने अगर जो जो 1 मीटर चौड़ा, हाँ 1 मीटर लंबाई, एक्यूरेट 1 मीटर एग्जैक्टली चौड़ी। जितना है, क्योंकि आपने जो पेन और पेपर पे बनाई होगी वो आपने एज्यूम किया होगा, एक लाइन खींची 15 की, एज्यूम यस किया कि ये 15 फीट की है या कुछ है। ठीक। लेकिन ऑटो कैड में ऐसा नहीं है, जो आप लाइन खींचते हैं वो एग्जैक्टली उतनी बड़ी है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्क्रीन आपकी इनफाइनाइट है। आप चाहे जितनी बड़ी लाइन खींचे कभी खत्म नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं जो 37 लिखा हाँ है ना, तो आपकी ये पूरी लाइन मीजर करेंगे वो 37 ही है। तो एग्जैक्टली 1 बाय 1 स्केल पे बनता है ताकि जब मॉडलिंग या कोई काम होता है तो हमें बिल्कुल सही एक्यूरेट चीजें मिलती हैं। प्लान ये था तो इसने अच्छा। जो फिर कुछ। सर सर एक क्वेश्चन है। जी जब हम इसको 3D में देख, जब हम इसको प्लान को हम 3D में देखें, जब हमारा एकदम एलिवेशन प्लान क्लियर हो जाए, हम 3D में इसको देखें तो हमको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि रूम कैसा होगा या घर कैसा होगा। जी जी। ठीक तो है। इसमें हमको स्केल नहीं लेनी पड़ती है। किसमें नहीं नहीं, देखिए होता क्या है कि जो प्लानिंग हम ऑटो कैड पे करते हैं ना, रिविट पे या दूसरे जी 3D सर। सॉफ्टवेयर में यही प्लान को इंपोर्ट करा देते हैं, दोबारा प्लान नहीं बनाते, इसी के ऊपर ही वॉल खड़ी करते हैं, ये होता है। ठीक है। तो जी। जो भी आप प्लानिंग करते हैं, जैसे अगर मैं 3D में अगर जाऊंगा तो 3D में मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैंने जो प्लानिंग की है उसी को इंपोर्ट करा दूंगा 3D में, मतलब यही प्लान
दिख के आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल इसी का दिखा देता हूँ। तो रिविट तो खुल ही रहा है, ये जो बना है 3D में, मतलब क्या बना है, क्या मिलता क्या है, वो दिखा रहा हूँ। इसी प्लान का दिखा देता हूँ, जैसे स्केचअप पे दिखा रहा हूँ। स्केचअप पे बना है, किसी पे बना है, 3D मॉडलिंग सब सॉफ्टवेयर है, आपको रिजल्ट सब में वही मिलता है। बस ये है कि कौन सा सीखने में ज़्यादा आसान है या कौन सा जल्दी सीख सकते हैं, या आपको विजुअलाइजेशन करना है या ड्राइंग बनानी है, उसके भी पर्पस के लिए होता है। अब जरा इसी पे आ जाते हैं, स्केचअप पे। ठीक, स्केचअप पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, यही जो ड्राइंग आपको उसमें दिख रही है ना, वो फाइनल लुक क्या आएगा उससे यहाँ से पता चल जाएगा स्केचअप वगैरह पे या 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे। तो एक हम लोगों ने प्लानिंग की, रिविट ओपन हो रहा है, ये भी ओपन हो रहा है। ठीक है, ये अभी ओपन होने दीजिए, अभी ऑटो कैड का देखते हैं, तब तक ये खुल जाएगा। ठीक, हाँ मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लानिंग की किसी भी हाउस की, कितने बाय कितने। अब देखिए फायदा ये होता है ऑटो कैड पे, अगर कोई कहता है कि केवल वॉल पे फोकस करो, इंटीरियर वॉल कहाँ पे है, तो अगर ये चार्ट पेपर पे बना होता तो हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते, केवल इंटीरियर वॉल अलग करके दिखा दो, हमें बनाना पड़ता दोबारा। लेकिन ऑटो कैड पे तो केवल एक कमांड यूज करेंगे, आइसोलेट कमांड, और केवल उस चीज को सेलेक्ट करेंगे जिस चीज को हमें आइसोलेट करना है या जिस चीज पे फोकस करना है। ठीक, मैंने सेलेक्ट की इंटीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल, और एंटर मारा। एंटर मारते ही जरा यहाँ पे देखिए, सारी केवल इंटीरियर वॉल बची, बाकी सब हाइड हो गया। मतलब जो भी चीज बनी है ना, वो एक कैटेगरी में बनी है, इंटीरियर वॉल, बिल्डिंग, कंटेनर, डायमेंशन, डोर, एक्सटीरियर, फिक्सर, ग्लेजिंग। जिससे होता क्या है कि चीज़ों को अगर हमें अच्छी तरह देखना है तो हम लोग पार्टीशन करके देख सकते हैं कहाँ पे क्या वॉल है या कहाँ पे वॉल नहीं है। जैसे पूरा प्लान तो यही था, लेकिन हम लोगों ने फोकस केवल वॉल पे किया। मान लीजिए मुझे बाहर की वॉलों पे फोकस करना है, तो मैं केवल एक और कमांड लूंगा, वही आइसोलेट कमांड, और क्लिक करूंगा बाहर वाली वॉलों पे, तो क्या होगा, केवल बाहर वाली वॉल आपकी बचेंगी, बाकी सब हाइड हो जाएगा। मतलब फोकस करना हमें आसान रहेगा कि कहाँ कहाँ बाहर की वॉल है, कहाँ अंदर की वॉल है। ये चीज़ जब पेन और पेपर पे नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरी चीज़, जरा इसमें छोटी छोटी चीज़ें देख रहे होंगे बनी बनाई, ये जैसे ये वॉश बेसिन हो गया, ये टॉयलेट हो गया, सिंक हो गया गेस्ट रूम में। ठीक, अब ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे चीज़ें, इनको कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक से फायदा ये रहता है कि फ्यूचर में कभी अगर मुझे ये चीज़ बनानी हुई, क्योंकि ये तो सेम साइज का होता है, ऐसा तो नहीं है कि साइज इनका बदल जाएगा, जितने साइज का होगा हमेशा उतने साइज का रहेगा। आपका एरिया बदलेगा घटेगा, लेकिन ये जो बाथ टब है, सिंक है, जो छोटी मोटी चीज़ें वो सेम रहेगी। तो क्या होता है, इनको ब्लॉक एक बना के सेव कर लेते हैं एक तरीके से टेम्पलेट में। जब कभी भी दोबारा किसी प्लान में या किसी भी वर्क करना हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट में, ये जब मैंने सेव किए हुए हैं, केवल यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पे लाके रख दें, तो हमें दोबारा बनाना ही नहीं है। ये काम भी आसान हो गया कि अगर दूसरी चीज़ दूसरे पे बनाना है तो दोबारा नहीं बनाना, एक बार बना दिया बस सेव करके रख दी, अब बस उठाओ और लगाओ, ये काम भी आपका आसान हो जाता है। ये थोड़ी चीज़ें होती है ऑटो कैड में जो चीज़ों को आसान करता है। ये एक प्लान का एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एलिवेशन भी आएगा, जैसे ये। अब इसमें देखने पे ये पता चल रहा है कि भाई प्लान में ग्राउंड फ्लोर, जैसे 2 फ्लोर का इसमें प्लान है, अभी ओपन हो रहा है ये 2 फ्लोर का आपका प्लान था। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। एक ये है ग्राउंड फ्लोर, देखिए एरिया लिखा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर का कितना एरिया है, कितने स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर का कितना है, टोटल एरिया कितना है, स्क्वायर फीट में सब बना है, और कार पार्किंग में कितना बना है। दूसरा आपका ये सब चीज़ें क्या है, हर एक चीज़ डिफाइन की गई, मतलब आपने प्लानिंग की। भाई ये डोर इस तरफ क्यों खुल रहा है, इस तरफ क्यों नहीं खुल रहा है, बिकॉज ये एक आपका बाथरूम का डोर है, तो बाहर की तरफ खुलेगा तो थोड़ा सा वो रहेगा कि आपकी वो जगह घेर रहा है, तो अंदर की तरफ खुले ताकि वो चीज़ आपका सही रहे। तो ये सब प्लानिंग है। कितने बाय कितने की स्टेयर आएगी, कहाँ से गुजरेगी, ये प्लानिंग है। आपका कहाँ बेडरूम आएगा, कहाँ पे कितने बड़ा डोर आएगा, ये डोर अंदर क्यों खुल रहा है, क्योंकि स्पेस थी, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं कि यहाँ खुल सके। हमने पूरी प्लानिंग की फर्स्ट फ्लोर की। हम लोगों ने प्लानिंग की सेकंड फ्लोर की, कि भाई इसी प्लान को अगर सेकंड फ्लोर पे देखें तो स्टेयर चढ़ के ऊपर आएगा सेकंड फ्लोर पे।
मैं देखना चाहता हूँ कि ये सामने से कैसा दिखता है, तो हम लोगों ने उसकी भी प्लानिंग की। तो ये एलिवेशन है जो बता रहा था मैं, वही हाउस को जी अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बन के आएगा जिसमें हर एक चीज मेंशन है, कितनी हाइट के बाद दूसरी ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट है, कितने के बाद फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट है, कितने के बाद फर्स्ट फ्लोर का रूफ स्टार्ट है। सामने से इन्होंने कुछ विला का लुक दिया है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू ये है, साइड से ऐसा दिखेगा, और इसके साइड से देखो तो कुछ जी ऐसा दिखेगा। मतलब सेम प्लान का ये सेम प्लान है। इसी को अगर मैं सामने से देखूं, जैसे यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये कॉलम इसके दिख रहे हैं, ये स्टेयर्स हैं, और ये आपका ओपन एरिया है, ये इस तरह। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक विंडो टाइप का एक दे रखा है फैमिली लिविंग में। तो फ्रंट व्यू में अगर देखें ना तो हमें वही सब नजर आएगा। देखिए, ये आपके कॉलम थे, ये ओपन एरिया, ये विंडो जैसी जो दिख रही थी, और ये आपका एंट्रेंस, ये फ्रंट से है। उसी प्लान को मैं टॉप से देख रहा हूँ तो ऐसा है, उसी प्लान को जब फ्रंट से देख रहे हैं तो इसका है। तो ये एक दूसरी प्लानिंग है, मतलब एलिवेशन के साथ। ये दो बातें क्लियर हुई। जी सर। ठीक, अब मैं जैसे ये बता रहा था, ये 3D मॉडलिंग होती है जो बाकी सॉफ्टवेयर ऑटो कैड में भी होती है, लेकिन ऑटो कैड में यही है कि भाई काम आपका ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन 3D में थोड़ा सा प्लेन वगैरह के ऑप्शन नहीं है, या कमांड इतने ज़्यादा है नहीं कि इतना जल्दी हम बना सकें। तो जैसे कि यही प्लान था, मुझे देखना है कि 3D में कैसा आएगा, वो हमारे ऊपर है। हम कोई भी इसको लुक दे सकते हैं, हम चाहें तो इसको सीधा, जैसे कि बिल्डिंग्स टाइप होता है, सीधा एक ब्लॉक जैसे बना देते हैं। हम लोग इसको विला बना सकते हैं, तो वो कैसा बनेगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लान था जरूरी थोड़ी ऐसे हट टाइप का हो, वो हमने बनाया ना हट टाइप का। चाहते तो 2 फ्लोर हैं, कैसा भी बना सकते थे, बाहर बालकनी निकाल के सीधे सीधे जैसे बनता है वो बना देते। तो ये डिजाइन है, वो 3D मॉडल में देखते हैं कैसी आएगी। तो यही एग्जांपल दिखाता हूँ, ये जो जैसे प्लान आपको यहाँ जो दिख रहा है, इसी को अगर 3D मॉडलिंग करें, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी 3D मॉडलिंग में दोबारा प्लान नहीं बनाते हैं। ये वही हाउस है, जरा इधर देखिएगा, इसका प्लान भी है, ये वही, ये इसका प्लान है जो ऑटो कैड पे अभी अभी दिखाया मैंने। ध्यान से एक बार देख लीजिए, स्टेयर है, ये आपकी विंडो डोर, ये आपके रूम वगैरह थे, यहाँ पे कैबिनेट, और ये सिंक वगैरह, ये दिख रहा है टॉप व्यू से। ये कोई और नहीं है, वही प्लान है जो अभी अभी ऑटो कैड पे मैंने दिखाया। ये ये देखिए, दिख रहा है। ठीक। फायदा ये हुआ कि ऑटो कैड पे प्लानिंग की, दूसरे में 3D मॉडलिंग करना है तो दोबारा नहीं बनाना है, वही ऑटो कैड की फाइल इंपोर्ट की, और हम दिखा सकते हैं कि वही फाइल अगर 3D मॉडलिंग होगी तो कुछ ऐसा हाउस बन के आएगा। ठीक है, बकायदा। तो दिस इज अ 3D मॉडल। अब 3D मॉडल में फायदा ये रहता है कि चारों तरफ से घुमा के हम देख सकते हैं, हम इस हाउस के अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग इधर उधर घूम के भी देख सकते हैं, बिकॉज ये 3D मॉडल है। अब जो जो रूम प्लान में दिख रहे थे ना, उन रूम के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि 3D मॉडलिंग की है हम लोग। ठीक है, ये फिर इधर से देखूं तो ये मुझे नजर आ रहा है कुछ चीजें रखी हुई थी, फिर इधर से देखूं तो ये आपका एक रूम है, ये वर्किंग एरिया। फिर इधर देखे सीन 6 में, यहाँ पे आपका बेडरूम था जो प्लान में मेंशन हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये दिख रहा है, ये बेडरूम, गेस्ट रूम, मैंने तो ये वॉशरूम कर दिया था, गेस्ट बेडरूम है, दिख रहा है। ये हम लोग उसी रूम में हैं इस समय, जो 3D में पता चल रहा है हमें, ये इस तरीके से। और देखना चाहें तो हम लोग इधर आके देख सकते हैं, ये टॉयलेट है यहाँ पे जो हमें दिख रही थी इस साइड से, प्लान में जो मेंशन थी। तो हम लोगों ने बस उसी का रेफरेंस लेके बनाया, लेकिन 3D बनाया। ये बगल में गेस्ट बाथरूम, उसी में है इस समय हम लोग, ये। ठीक है, यहाँ पे देखें डोर भी है, वो जो डोर बना हुआ था। ठीक, क्या क्या चीज़ें रखनी है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे क्लोजेट रखा हो तो वो रख दिया। बाहर आते हैं तो लुक कैसा आएगा हाउस का, ऐसा आएगा, देख सकते घुमा के कैसा प्लान में रखा है। अब उसी एरिया पे बना है, लेकिन ये हाउस बन के आया। तो ये सब चीज़ें आप 3D में कर सकते हैं। प्लानिंग किया आपने ऑटो कैड में, लेकिन 3D में करके दिखाया। बिना प्लानिंग की ये चीज़ नहीं बन सकती, क्योंकि प्लान तो वही इम्पोर्ट हुआ है ना ऑटो कैड का। क्लियर हुई ये दोनों बातें। अब जरा एक चीज और देखते हैं, जैसे मैंने कहा था आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अब ये क्या होता है, देखिए कई बार हमें ऑटो कैड पे एक छोटा सा आइडिया देना होता है कि चीज कैसे दिख रही है, उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, मैकेनिकल की बात करूं तो ये देखने में मुझे 3D लग रहा है, लेकिन है नहीं। इन्हें कहते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ये 3D क्यों नहीं है, देखिए मुझे लग रहा है जैसे 3D एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन 3D अगर होता तो मैं प्लेन चेंज करता तो वो 3D जैसा दिखता, लेकिन केवल एक लाइन है, इसका मतलब ये 3D नहीं है। क्लियर ये बात। सेम मैनर पे अगर मैं एक और देखूं एग्जांपल, जैसे सिविल का, जैसे कि ये एग्जांपल है, किसी ने कुछ डिमांड की कि उसको बस देखना है कि रूम में जो चीजें रखी हैं वो कितनी स्पेस में आएंगी और कितनी कितनी स्पेस हमें मिलेगी।
तो हम उसको ये डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, देखने में मुझे लग रहा है बिल्कुल 3D है, लेकिन 3D है नहीं है। तो क्या करिए, आप इस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए, और जिस प्लान में वो कह रहा है उसी प्लान में ले जाके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और अब आप उसको दिखा सकते हैं, जैसे कि जो भी गेस्ट रूम या जो भी है, वो गेस्ट रूम आपका कुछ ऐसा दिखता है 3D में, जबकि 3D है नहीं, ये भी ड्राइंग है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, लेकिन देखने में तो उसको पता चल जाएगा ना कि 3D में देखने में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, इतनी इतनी स्पेस बचेगी। चाहे तो वो उस स्पेस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं एरिया के हिसाब से। यहाँ पे मैं जाऊँ, एरिया कमांड लूँ और एरिया बता दूँ इस रूम का कितना एरिया है, बस केवल मैं एंड पोर्शन कवर करूँगा, एक ये और एक ये, जहाँ पे आपका एंडिंग हो रही है इस रूम की। ये एंटर मारा, जैसे ही मैंने एंटर मारा देखिए ऊपर एरिया लिख के आने लगा, ये दिख रहा है, इतने स्क्वायर इंच या इतने स्क्वायर फीट, पेरीमीटर भी लिख गया। तो ये सब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं जब आप ऑटो कैड पे इस पे करते हैं। ये आइसोमेट्रिक है, जितनी भी चीज़ें बताई ना ये सब आपके कोर्स में है। पहले तो आपको सारे टूल बताए जाएंगे ऑटो कैड में, फिर उसके बाद टूल के बेसिस पे एग्जाम्पल, फ्लोर प्लान, एलिवेशन या आइसोमेट्रिक ड्राइंग। जब ये चीज़ कवर हो जाएगा, अगर आप इसके आगे के जो कोर्स लेते हैं 3D वाला, तो क्या होगा, जो चीज़ आपने ऑटोकैड में सीखी प्लान बनाना, उसी को इंपोर्ट कराते हैं। जैसे अभी स्केचअप दिखाया था, रिविट खुल गया होगा, उसको भी दिखाता हूँ। खुल ही रहा है अभी। रिविट में क्या होता है भाई, काम वही होता है, बस ये है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, टूल अलग अलग होते हैं। ये ऑटो डेस्क वालों का ही है जिनका ऑटो कैड होता है। जो इससे पहले दिखाया था वो किसी दूसरी कंपनी का था, तो थोड़ा सा उसमें अलग है, लेकिन रिजल्ट सबका वही रहता है। इसमें जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ उसमें भी कुछ नया नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। क्या था कि भाई एक प्लान था, उस प्लान को ऑटो कैड पे बनाया और फिर उसको ऑटो कैड पे बना के इंपोर्ट कराया इस सॉफ्टवेयर में, प्लान में या इसमें, ताकि हम लोग इसको अच्छे से देख सकें। ठीक, थोड़ा सा ओपन हो रहा है, वेट करिए जरा, इसको दिखाते हैं। रिविट में फायदा ये रहता है। क्वेश्चन था जी पूछिए। एक क्वेश्चन था, 3D में हम बार्स वगैरह दिखा सकते हैं? क्या दिखा सकते हैं? बार्स, कॉलम। हाँ हाँ दिखा सकते हैं, वो इसी पे तो दिखा रहा हूँ, रिविट पे दिखा रहा हूँ। वो जो इससे हाँ, वो जो इससे पहले मैंने दिखाया था ना, वो एक विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर था, उसमें मॉडलिंग हुई है खाली। जो कॉलम बीम की बात कर रहे हैं ना, वो रिविट पे दिखेगा। थोड़ा वेट करिए जरा, ये ओपन हो रहा है। एक वर्जन से दूसरे वर्जन में जब खुलता है ना, थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, ओपन हो गया। हम लोगों ने जो प्लानिंग की, प्लानिंग वही है ऑटो कैड पे, प्लान भी वही है, लेकिन अब मतलब इसमें तो दूसरा प्लान यूज हुआ है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऑटो कैड पे जो प्लान बनाया था उसी को इंपोर्ट कराया। ये जो प्लान दिख रहा है, ऐसे ही तो प्लान अभी ऑटो कैड पे देखा था। इस पे भी कुछ नया नहीं किया गया। देखिए लेवल बनी हुई है, लेवल का मतलब फ्लोर, फ्लोर प्लान दिख रहा है, ये सब इस साइड देखिए। लेवल 1 कुछ ऐसा है, लेवल 2 कुछ ऐसा है, मतलब वही फ्लोर प्लान इंपोर्ट कराए गए। सीलिंग मतलब इसके ऊपर का सीलिंग, लेकिन ये जो काम कर रहा है प्लान इंपोर्ट कराने के बाद हम लोगों ने इसको 3D में बनाया। तो 3D में क्या बन रहा है हमें देखिए ऐसे मिल रहा है। हम लोगों ने जैसे ऑटो कैड पे एक चीज बनाई थी, वो एलिवेशन बनाया था हर साइड से, फ्रंट से। देखिए इसमें जब 3D में काम होगा एलिवेशन अपने आप मिल जाएगा, दिख रहा है रिविट पे। कुछ ऐसा ही हम लोगों ने बनाया था ऑटो कैड पे, लेवल दे दे के, लेकिन इसमें अपने आप बन गया क्योंकि ये तो 3D में बनाई है, इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं। आपने 3D में काम किया है ना, तो ये सब चीज़ें अपने आप आ गई कि नॉर्थ से कैसा आ रहा है, साउथ से कैसा आ रहा है, वेस्ट से कैसा आ रहा है। अब आप जो कॉलम और उसकी बात बता रहे थे, वो सब आपको 3D में बनेगा। ये फाइनली देखिए आपका आया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, ये सब चीज़ें आपकी हैं। क्लिक करें, कितने बाय कितने का है, तो जरा देखिए रेक्टेंगुलर कॉलम 24 इंच बाय 24 इंच का दिख रहा है। ये हमने हर एक चीज डिफाइन की है। ये क्या है, क्लिक किया तो हमें पता चला ये फ्लोर है आपका जेनरिक,
कितने हाइट का ऑफसेट है, कितना रूम की बाउंडिंग है वो दे दिया। ये क्या है, ये आपकी रेलिंग है। मतलब जो इस पे काम होता है वो एक तरीके से बिल्कुल जो रियल वाला काम होता है, रियल लाइफ में अगर पॉसिबल है वो चीज़ तो इस पे बनेगी, वरना बनेगी भी नहीं। क्योंकि जो भी चीज़ हम इंसर्ट करा रहे हैं ना वो रियल लाइफ में पहले से कहीं ना कहीं है, उसी नाम से इसमें मिलती है। जैसे हम लोगों ने ये चीज़ भी रखी ना, वो स्टेयर है, पहले से इसमें थी। हम लोगों ने केवल स्टेयर के नंबर ऑफ वो बताए, दिख रहा है स्टेयर 7 इंच की मैक्सिमम राइजर है, 11 इंच के थ्रेड है, ये सब आपका। अब ये 3D है तो इसमें आपको बीम्स और कॉलम देखने हैं, तो उसके लिए मैं इसको जरा सेक्शन करता हूँ। सेक्शन करने के लिए जैसे कि हम लोग नॉर्थ पे गए, ठीक, सेक्शन मतलब बीच से कट करके देखना। हम लोग जैसे व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ से सेक्शन व्यू लिया। सेक्शन व्यू ले जाने के बाद ऐसे करके, मान लीजिए, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ, एक तरीके से लेवल 2 या लेवल 8 पे आके दिखाता हूँ। ऊपर से एक सेक्शन ड्रॉ करता हूँ, मतलब बीच से काट के दिखाता हूँ। जैसे ही हम लोग इसको बीच से कटिंग करेंगे ना, मतलब स्लाइस करेंगे, तो अब हम लोग इस रूम के अंदर जाके देख सकते हैं कि कितने रूम थे इसमें, क्योंकि बाहर से तो नहीं पता चल रहा है। ये देखिए, ये विजिबल है, दिख रहा है ये। अब इसके इतने अंदर रूम थे। और ज़्यादा ढंग से देखना है तो जरा इसके रियलिस्टिक लगाता हूँ। अब देखिए सब दिख रहा है। लेवल 5 पे किचन, जो कि पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। ये कटिंग कर दी ना हम लोगों ने बीच में, ठीक। और जैसे देखना है तो 3D व्यू में जैसे आता हूँ, और 3D व्यू में जैसे कि मैंने मान लीजिए कटिंग कहाँ की थी अभी अभी, एक इस पे आ जाऊँगी, फ्लोर प्लान की। ये आपके हाउस की रेंडर इमेजेस हैं कि कैसा आपका दिख के आएगा। इसमें सन वगैरह भी होता है कि सन को कितने हाइट रखो या वो रखो, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि इसका अगर मैं 3D दिखाऊँ ऐसे पूरे को सेलेक्ट करके 3D व्यू, हाँ इसमें देखिए हम लोग दिखा सकते हैं। ये जो कॉलम जैसा बॉक्स जैसा दिख रहा है, इस बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ ऐसे, ठीक। अब देखिए आपको दिख रहे हैं जो कॉलम वगैरह पड़े हुए थे, ये तो ये है आपका, बिकॉज जो काम आपने किया 3D में किया है। और ये स्टेयर वगैरह भी देखिए आप देख सकते हैं। तो ये 3D में सेक्शन व्यू करके मैं देख रहा हूँ। थोड़ा यहाँ से खिसका हूँ तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ चीज़ें क्या है अंदर, दिख रहे हैं। वो जो डोर है अंदर लगा था विंडो का, वो सब दिख रहा है। किचन बना है, हमें पहले नहीं दिख रहा था। सेक्शन जरा और थोड़ा अंदर ले जाते हैं, हमें और दिखने लगेगा। ये देखिए अब दिखने लगा, पता चल रहा है यहाँ पे आपका किचन है, ठीक है, किचन में है। और ये आपका देखिए कंपोनेंट रखा हुआ है, ठीक है। क्लियर ये चीज़। तो जो भी चीज़ आप बता रहे हैं कॉलम की, वो उसी हिसाब से ही बनाते हैं ताकि घर आपका जैसे रियल लाइफ में बनता है ना वैसे ही बने, ठीक है। जो उससे पहले दिखाया था वो एक विजुअलाइजेशन था। विजुअलाइजेशन मतलब कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो केवल मॉडलिंग करते हैं, इससे मतलब नहीं है कि आपकी क्या चीज़ है, वो एक सिंपल मॉडल है। मॉडल मतलब 3D, कोई भी चीज़ दे दो वो मॉडल कर देंगे। रिविट जो काम करता है वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन बेसिस पे करता है। रिविट आर्किटेक्चर जो रियल लाइफ में पॉसिबल है वही बनाएगा। जैसे हम लोगों ने स्टेयर दी, ग्लास दी, जो कॉलम बनाई है, जो आपकी ये जो पैरापेट निकली हुई है, बिल्कुल वैसी दी जैसे होनी चाहिए, दिख रही है ये यहाँ से निकली हुई, ठीक है। फ्लोर दिया तो वो बाकायदा यहाँ मेंशन है कि आपका कंपाउंड सीलिंग है इतने की, कितना एरिया है वो सब है, आपने सब प्रोवाइड की है। ये सब चीज़ आपकी होती है। क्लियर है वो ये सब चीज़? ये सब क्लियर है। ठीक है, तो यही आपका सर, तो होता है। हम लोगों को कोर्स में कौन कौन से एप्लीकेशन दिए जाएंगे? ऑटोकैड जैसे एक सॉफ्टवेयर है तो उसमें एप्लीकेशन आपका पहले तो पूरा ऑटोकैड के टूल्स वगैरह हैं। उसके बाद आपके ये सारे फ्लोर प्लान, मतलब सिविल के हैं तो फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान आपका, दूसरा एलिवेशन, आइसोमेट्रिक व्यू ये वाला, और पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ये सब है, ठीक। बाद में जब उसी के मैकेनिकल का मतलब मैकेनिकल सॉरी जो उसके आगे अगर आप 3D वाला लेते हैं तो आपके 3D के एप्लीकेशन के बेसिस पे आएंगे, ये सब है, ठीक है। और सर जिस पे आप मुझे दिखा रहे थे वो एप्लीकेशन मुझे नहीं मिल सकती है? कौन सा? वो एक दूसरा सॉफ्टवेयर है ना। मतलब अगर आप ऑटोकैड प्रेफर करते हैं तो वो तो ऑटोकैड में ये ऑटोकैड का पढ़ाया जाएगा। वो तो रिविट सॉफ्टवेयर था, जब आप रिविट लेंगे तो रिविट में वो पढ़ाया जाएगा। वो दो दूसरे सॉफ्टवेयर है। मतलब ये एक अलग कोर्स है ऑटोकैड का, वो एक अलग कोर्स है रिविट का। 30 आवर की ड्यूरेशन के हैं आपके। ऑटोकैड 30 आवर और रिविट 30 आवर, ठीक है। तो मैं अगर ऑटोकैड की जगह रिविट सीखना चाहूँ तो रिविट सीख लीजिए, उसमें
कोई दिक्कत थोड़ी है। रिविट अगर आप सीखेंगे तो प्लान वगैरह मतलब कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, इंपोर्ट करा के बस करना है उसी पे काम। ठीक है, तो जो आपको प्रेफर लगे उसको करिए, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप वो करें। ऑटो कैड देखिए इसलिए किया जाता है क्योंकि एक बेसिक सॉफ्टवेयर है आपका, कि वो तो किसी भी फील्ड का वो आना ही चाहिए सबको, इस वजह से कहा जाता है ऑटो कैड। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट केवल उससे पूरी हो रही है रिविट से, तो खाली रिविट करिए बस, उसमें आपका 3D पूरा मॉडलिंग आ जाएगी, जो कॉलम वगैरह हैं जो वो सब है रिविट आर्किटेक्चर में। और ज़्यादा करना है तो रिविट स्ट्रक्चर भी है। रिविट स्ट्रक्चर का मतलब है जो स्ट्रक्चर बनता है ना पूरा ब्लैंक, जैसे कि आपका कुछ टॉवर्स वगैरह हो गए या वो हो गए, तो उसमें स्ट्रक्चर की कैसे डिजाइनिंग होगी ताकि वो लोड वगैरह उतना बियर कर पाए, वो सब आता है उसमें। ठीक है।